नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी योजना की जो सीधे सीधे किसानों की जेब पर असर डाल रही है। हाल ही में एक बहुत बड़ी रकम उनके खातों में भेजी गई है। तो आखिर ये योजना है क्या और ये इतनी खास क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। 810 करोड़ रुपए, ये रकम सुनने में ही कितनी बड़ी लगती है ना। और सोचिए जरा, ये पूरा का पूरा पैसा सीधे मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के बैंक खातों में पहुंचा है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ये पैसा दे क्यों रही है और इसका किसानों की जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ रहा है। आइए इस पूरी बात को समझते हैं। देखिए, किसी भी किसान की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? यही कि जो फसल उसने इतनी मेहनत से उगाई है उसका बाजार में सही दाम मिल जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। बाजार के भाव कभी ऊपर जाते हैं तो कभी एकदम से नीचे गिर जाते हैं, और इस उतार चढ़ाव का सीधा असर किसान की आमदनी पर पड़ता है। और असली दिक्कत यहीं से शुरू होती है। सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय तो कर देती है, पर होता क्या है, जब किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि बाजार का भाव तो एमएसपी से भी कम चल रहा है। अब ऐसे में तो किसान को सीधा सीधा घाटा हो जाएगा। इसी घाटे से उन्हें बचाने के लिए एक खास योजना की जरूरत थी। तो सरकार ने किसानों की इस सबसे बड़ी मुश्किल को दूर करने के लिए आखिर क्या कदम उठाया? जवाब है एक सीधी और बहुत ही असरदार योजना। आइए जानते हैं कि ये योजना आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। इस योजना का नाम है भावांतर भुगतान योजना। नाम से ही समझिए, भाव अंतर मतलब भाव का अंतर, यानी अगर बाजार में फसल का दाम एमएसपी से कम है तो जितना भी अंतर है उसकी भरपाई सीधे सरकार करेगी। पैसा डायरेक्ट किसान के खाते में, ताकि उसकी मेहनत की कमाई डूबे नहीं। इस योजना के पीछे सरकार के लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। पहला, किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। दूसरा, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिले। तीसरा, पैसों के लेन देन में पूरी पारदर्शिता हो। और सबसे जरूरी, बिचौलियों का रोल खत्म हो, जो अक्सर किसानों के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा खा जाते थे। योजना सुनने में तो काफी अच्छी लगती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पैसा किसानों तक पहुंचता कैसे है? क्या इसका प्रोसेस बहुत मुश्किल है? चलिए इसकी पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स में पूरी हो जाती है। पहला, किसान अपनी फसल मंडी में वैसे ही बेचता है जैसे हमेशा बेचता था। दूसरा, सिस्टम अपने आप एमएसपी और बाजार के भाव के बीच का अंतर कैलकुलेट कर लेता है। और तीसरा और सबसे अहम स्टेप, अंतर की वो रकम सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई देर नहीं। तो इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, पहले वाली व्यवस्था में अक्सर बिचौलिए होते थे, जिस वजह से पता ही नहीं चलता था कि पैसा कहाँ अटक गया, और किसानों को उनका हक मिलने में काफी देर हो जाती थी। लेकिन अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए भुगतान सीधा, पारदर्शी और एकदम तेज हो गया है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये योजना कागज पर कैसे काम करती है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि जमीन पर इसका क्या असर हुआ। क्या किसानों को सच में इसका फायदा मिल भी रहा है? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 3,77,000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने किसानों के परिवारों को इस योजना से सीधा आर्थिक फायदा मिला है। ये दिखाता है कि ये स्कीम सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। और खुद किसान क्या कह रहे हैं इसके बारे में? उनकी तरफ से जो रिएक्शन आया है वो बेहद पॉजिटिव है। इसे सरकार का बड़ा किसान हितैषी कदम बताया जा रहा है। और जब फायदा पाने वाले खुद इसकी तारीफ करें तो ये योजना की असली सफलता को दिखाता है। तो हमने इस पूरी योजना को समझ लिया कि समस्या क्या थी, उसका समाधान क्या निकाला गया और उसका असर क्या हुआ। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इस योजना का भविष्य क्या है और ये किसानों के लिए आगे कौन से नए रास्ते खोल सकती है। तो अगर इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो 3 बातें साफ निकल कर आती हैं। पहला, किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य। दूसरा, उन्हें मिली आर्थिक मजबूती। और तीसरा, पूरी प्रक्रिया में आई पारदर्शिता। ये तीनों मिलकर किसानों के सशक्तिकरण की एक नई कहानी लिख रहे हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या मध्य प्रदेश का ये भावांतर भुगतान मॉडल, जिसमें सरकारी मदद सीधे किसानों के खाते में पहुंचती है, पूरे देश में कृषि क्षेत्र के लिए एक नया रास्ता दिखा सकता है? क्या यही कृषि समर्थन का भविष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।